कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, राइट। तो अब हमको पढ़ लेनी है बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो मैं आपको एल्कोहल्स के बारे में बता दूं दैट एल्कोहल्स जो होता है बच्चा वो वर्सेटाइल कंपाउंड्स होता है। मीनिंग वर्सेटाइल इन द सेंस, versatile meaning that alcohols can react as nucleophiles as well as they can react as electrophiles. This is the speciality of alcohols. This is the versatile nature of alcohols, right? तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए कि alcohols are versatile compounds, right? That is, they can react both as nucleophile as well as electrophile, right? तो बच्चा अब सवाल है कि वो कब रिएक्ट करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल और कब रिएक्ट करेंगे वो एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चा, तो द बॉन्ड बिटवीन O एंड H इज ब्रोकन। तो OH के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है जब वो एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं लिख देता हूं द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन they in the sense alcohol, when they react as nucleophile, right? Let us say मैं अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखता हूं। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। दिस इज अ जनरल फॉर्मेट फॉर अल्कोहल, राइट। चलो मैंने क्या करा, इसके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल रख दिया, राइट। ये पॉजिटिव स्पीशीज जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमारा फॉर्म कर देगा एक इंटरमीडिएट, राइट। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर अटैक कर रहा है, वेयर दिस ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये ऑक्सीजन क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये किस पे अटैक कर रहा है, जाके इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी कि जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो यहां पर ये अल्कोहल कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेगा बच्चा, तो मैंने लिख भी दिया दैट द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन। अब देखो कैसे टूटेगा। लेट अस से ये ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया हमारा ये कार्बन, राइट। ये कार्बन और इस ऑक्सीजन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, और इस कार्बन पे ऑलरेडी थे 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, राइट। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर स्टेबलाइज करना है तो ये जो OH बॉन्ड के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, यानी कि जो बॉन्ड बना है बिटवीन O एंड H, यहां ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे इस ऑक्सीजन पे टू स्टेबलाइज दिस चार्ज एंड दिस H विल गो एज अ प्रोटॉन। मतलब ये जो O एंड H के बीच का बॉन्ड है ये टूट जाएगा और हमको मिल जाएगा हमारा ये कंपाउंड, राइट, प्लस H पॉजिटिव, राइट। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब अल्कोहल एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल तो द बॉन्ड बिटवीन दिस O एंड H गेट्स ब्रोकन डाउन। तो यहां ये एक्ट कर रहे हैं एज न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली हम कह सकते हैं बच्चा द बॉन्ड बिटवीन C एंड O इज ब्रोकन। तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड, जब वो रिएक्ट करते हैं व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और ये वाली कॉमन रिएक्शन है, हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, राइट। अगेन मैं लिखता हूं बच्चा जनरल फॉर्मेट ऑफ एल्कोहल। दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर एल्कोहल। लेट अस से मैंने इसके सामने एक रख दिया एक न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस R पार्ट पे, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर को खींच लेगा और ये एक्वायर कर लेगा। ये अल्काइल पार्ट है इन द सेंस ये कार्बन ही है एक तरीके से, राइट। दिस अल्काइल पार्ट कैन बी एनी CH3 C2H5। तो ये अभी हम कार्बन ही अज्यूम कर रहे हैं। तो ये कार्बन क्या कर लेगा बच्चा, सर ये ये न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, इस R पार्ट पे अटैक करेगा, यानी कि यहां पर कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने इसीलिए लिखा है बच्चा द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि दिस एंड दिस इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कैसे अटैक कर रहे हैं, एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ लविंग है।
तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस R विल कंबाइन विद दिस X एंड दिस OH विल गोज आउट। तो यहाँ ये एक्ट कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ एल्कोहल। अब इसी वर्सेटाइल नेचर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को या केमिकल रिएक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH, this one first one, ये वाला OH and this CO bond, the reactions of alcohols is divided into two categories, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, राइट। फर्स्ट कैटेगरी में हम बच्चा पढ़ेंगे वो रिएक्शंस जो कि इन्वॉल्व करती हैं, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज यानी कि टूटना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इसमें हम बच्चा वो सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे क्लीवेज होगा बच्चा बिटवीन O एंड H, राइट। और सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड, राइट। तो एक एक करके हम इन दोनों रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं फिनिश करूंगा ये फर्स्ट वाली रिएक्शन विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड, राइट। तो चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, राइट। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है बच्चा एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, राइट। तो ये एसिडिक मीनिंग क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, राइट। तो हर कोई वो सब्सटेंस जो आसानी से H+ आयन्स दे सकता है इन वाटर, उसको हम बोलते हैं दैट सब्सटेंस इज अल्कोहल, राइट। एनीथिंग दैट कैन गिव इजीली H+ आयन इन वाटर, दैट इज व्हाट डू वी कॉल एज एसिड, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, समथिंग दैट गिव्स H+ ions in water is acidic, राइट। और अभी हमने पढ़ा है बच्चा कि जो एल्कोहल के फॉर्मेट में हमने देखा था कि जो एल्कोहल का फॉर्मेट में ये जो ROH बॉन्ड था ये आसानी से टूट सकता है और H+ बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं दे आर वीकली एसिडिक, राइट। अब एक चीज और मैं बता सकता हूं कि ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, इस शेड पेड को ये ज्यादा टेंडेंसी से, ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है बिटवीन O एंड H ये पोलर नेचर का होगा। और हमें पता है पोलर नेचर के बॉन्ड्स वीक होते हैं, उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, राइट। तो ये जो OH बॉन्ड है, पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हो, राइट। ये जो OH बॉन्ड है is polar in nature and hence is weak, which can be easily broken to release H+ ion। और जितनी आसानी से H+ ion रिलीज करेगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, राइट। अब इसमें आपको मेन चीज ये याद रखनी है बच्चा, ये जो एल्कोहल्स है ये एल्कोहल्स जनरली वाटर से लेस एसिडिक होता है, राइट। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो वाटर होता है इज मोर एसिडिक, वाटर जो होता है बच्चा इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, वाटर हमारा मोर एसिडिक देन एल्कोहल होता है, राइट। दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब ऐसा होता क्यों है कि वाटर जो है हमारा ज्यादा एसिडिक क्यों होता है एल्कोहल से। लेट अस से मैंने H2O का यहाँ डिसोसिएशन लिख लिया, राइट। अगर ये H2O डिसोशिएट करेगा वाटर में तो आपको देगा H+ एंड OH नेगेटिव आयन, राइट। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सिमिलरली अगर मैं अल्कोहल का डिसोसिएशन लिखूं वाटर में तो वो देगा आपको H+ आयन, कब, जब OH वाला बॉन्ड टूटेगा, और आपको देगा वो RO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं अल्क ऑक्साइड आयन, राइट। यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन एंड ये अल्कोक्साइड आयन दोनों बेसिस है, राइट। और आपको ये भी याद रखना है बच्चा, ये जो अल्क ऑक्साइड आयन होता है ये हाइड्रोक्साइड आयन से बेटर बेस होता है, राइट।
ये अल्कोक्साइड आयन बेटर बेस होता है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। अब क्योंकि मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, अल्कोक्साइड इज बेटर बेस देन हाइड्रोक्साइड, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर सी। अब क्योंकि ये अल्कोक्साइड आयन जो कि इस ROH से बना हुआ है, तो ये इसी का पार्ट है, तो मैं यहां पे इस अल्कोक्साइड को और इस ROH को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकता हूं। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, राइट। तो ये पॉइंट नंबर डी में लिख सकते हो दैट अल्कोक्साइड एंड एल्कोहल आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, राइट। अब ये भी आपको याद रखना है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जिस कॉन्जुगेट एसिड का बेस, कॉन्जुगेट बेस बेटर होता है, उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होता है, राइट। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस यानी कि RO नेगेटिव यानी कि अल्कोक्साइड एक बेटर बेस है, तो ये किससे आया हुआ है, ये पार्ट किससे आया, इस ROH से, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा, राइट। तो जैसे मैं लिख भी सकता हूं, इफ कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर, अगर वो स्ट्रॉन्गर होगा, देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज वीकर, राइट। या आप ये कह सकते हो बच्चा, मोर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस लेसर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पर इन दोनों के कंपैरिजन में ये अल्कोक्साइड एक बेटर बेस है, जिसकी वजह से ये जो इसका दूसरा वाला पार्ट था यानी कि जो कॉन्जुगेट एसिड था, ये आपका वीक बेस होगा, राइट। और अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो मैंने आपको बता दिया कि अल्कोक्साइड एक बेटर बेस है, तो ये इससे थोड़ा कम लेस बेसिक होगा, क्योंकि ये इसका वीकली बेसिक, हाइड्रोक्साइड जो है ये वीकली बेसिक है, तो इसका जो ये पार्ट है जिससे ये आया हुआ है, तो वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चा कि जो वाटर है वो ज्यादा एसिडिक है देन एल्कोहल, राइट। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो कि H2O जो है इज मोर एसिडिक देन H2 is more acidic than this alcohol, right? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, इसको पॉइंट नंबर F लिख सकते हो। F के बाद अब आपको याद रखना है यहाँ पे एक एक्सेप्शन, चलो एक्सेप्शन डायरेक्ट लिखते हैं। एक्सेप्शन में याद रखना बच्चा कि जितने भी एल्कोहल्स है हमारे पास वो सारे वीकली एसिडिक होते हैं देन वाटर, मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक होता है सारे अल्कोहल से, लेकिन एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल, राइट, एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल CH3OH, ये वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, देन कम्स वाटर, देन कम्स ऑल अदर एल्कोहल्स, राइट, ऑल अदर एल्कोहल्स, राइट। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, एक्सेप्ट मिथाइल एल्कोहल CH3OH, ऑल अदर एल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक, राइट, वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है। एक और चीज जो आपको बच्चा यहाँ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर इन ग्रुप्स पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक CH3, C2H5 एक्सेट्रा, राइट, एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर को घटा देते हैं, राइट। और अगर हमारे पास प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, लाइक CN एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो ये जो मैंने लिखे लास्ट में, यहां से आपके बहुत ढेर सारे MCQ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको कर भी दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं बच्चा एक क्वेश्चन की, तो देखो सपोज अगर मेरे पास एक 3 डिग्री का एल्कोहल है,
लेट मी ड्रॉ हेयर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक मेरे पास 3 डिग्री का अल्कोहल है, ये CH3 यहाँ भी है, एक CH3 यहाँ भी है, एक CH3 यहाँ भी है, और हमें पता है ये जो CH3 होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ गई, तो ये क्यों इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर घट गया। तो यहीं से मैं लिख सकता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, राइट। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होगा वो किसका होगा, 1 डिग्री का, क्योंकि वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। पहला मैंने लिख दिया CH3 CH2OH, दिस इज कंपाउंड नंबर ए। फिर मैंने लिख दिया बच्चा CH3 CH CH3OH, दिस इज कंपाउंड नंबर बी। फिर मैंने लिख दिया CH3 COH और CH3 और यहाँ CH3। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी लगाऊं या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर लगाऊं, तो इनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियसली यहाँ देखो, इस ऑक्सीजन को डोनेट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आपके पास दो दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ डोनेट करने के लिए, जो इसका रिएक्टिविटी को घटाएंगे। लेकिन यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से H प्लस बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो ये जो पोलैरिटी है बिटवीन दिस O एंड H बॉन्ड, ये घट जाएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक मैं कह सकता हूं दिस कंपाउंड A इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू B, एंड B इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कंपाउंड नंबर C, राइट। तो ये हमने खत्म कर लिया एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। नाउ कमिंग टू सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इन विच रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं बच्चा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि हर कोई वो कंपाउंड जो एसिडिक नेचर का होता है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो अल्कोहल है, लेट मी राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस अल्कोहल। अगर ये रिएक्ट करेगा बच्चा इस सोडियम मेटल के साथ, तो दिस H विल गो आउटसाइड, क्योंकि द बॉन्ड बिटवीन OH विल ब्रेक, क्योंकि OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एंड दिस Na will combine with this RONA to form सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा सोडियम अल्कोक्साइड, और बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दोगे, हाफ H2, राइट। सिमिलरली लेट अस से मैंने ले लिया बच्चा CH3 CH2OH, दिस इज एथेनॉल। अगर मैंने इसको रिएक्ट कराया विद सोडियम, तो ये सोडियम किसको रिप्लेस कर देगा, इस हाइड्रोजन को, और यहां जाके जुड़ जाएगा एज CH3 CH2ONA, और प्लस रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर दोगे, हाफ लगा दोगे, राइट। अब ये बन गया हमारा सोडियम, Na फॉर सोडियम, 2 कार्बन का मतलब एथ, और ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन यानी कि सोडियम एथॉक्साइड, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल। एक और इसके साथ साथ आपको रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखनी है। लेट अस से मेरे पास है ब्यूटायरिक अल्कोहल। ब्यूटायरिक अल्कोहल मीनिंग 4 कार्बन वाला अल्कोहल, दिस इज ब्यूटायरिक अल्कोहल, और इसका आयुपैक नेम होगा प्रोपेन, सही है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर मैं लेट अस से इसको रिएक्ट करूं विद एल्यूमिनियम, तो यहां पर मुझको मिल जाएगा बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3 एंड दिस O, एंड ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम यहाँ आकर जुड़ जाएगा, राइट। अब क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है दैट CH3 कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ एक माइनस चार्ज है तो इसका वैलेंसी है 1, और एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला बनाएं तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, राइट। तो ये बन गया आपका CH3 दिस ब्यूटायरिक ऑक्साइड 3 टाइम्स एंड एल्यूमिनियम। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बच्चा। यहाँ पे ये 3 ब्यूटायरिक ऑक्साइड हो गए ना, तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ, राइट।
अब ये 3 ब्यूटारिक ऑक्साइड तो बैलेंस हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकली है, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो कितने इस हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, देखो 3 × H3। तो यहाँ मुझे 3 करना है, तो मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 1.5 इन द सेंस 3/2, 3/2, राइट। अब ये रिएक्शन तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मुझको पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, राइट। ये 2 क्या करेगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा और इसको मल्टीप्लाई करके इस 3 को बना देगा 6, 2 3 6। यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा बच्चा, इस पूरी रिएक्शन को इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से अगेन, राइट। और ये हो जाएगा मेरे पास 3H2। अब देखो बैलेंस है क्या, 6 मॉलिक्यूल्स हो गए CH3CH ब्यूटारिक ऑक्साइड के, तो देखो 2 3 6, राइट। एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, 2, देखो देखो 2 × L1 यानी कि 2 एल्यूमिनियम हो गए। ऐसे ही सिमिलरली कितने हाइड्रोजन है, 6 × H 6 हाइड्रोजन है, तो 3 2 6 हाइड्रोजन है। तो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द रिएक्शन विद मेटल्स। कमिंग टू द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है बच्चा, हमारे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म ईस्टर्स। बेसिकली इन रिएक्शंस में होता क्या है, जब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं अल्कोहल का और उसको रिएक्ट कराते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कि H+, तो हमारे बन जाते हैं बच्चा ईस्टर विद द रिलीज ऑफ वाटर, राइट। लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट अस से मैंने ले लिया बच्चा मेथनॉल CH3 एंड OH, राइट, और इसको रिएक्ट कराया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। हम सभी को पता है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, राइट, जिसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ ऐसे फ्लिप करके लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस OH, राइट। तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब होगा क्या, क्योंकि हम क्लेवेज पढ़ रहे हैं बच्चा OH बॉन्ड का, तो दिस O एंड H बॉन्ड में से दिस H विल गो आउटसाइड विद दिस वाटर, एंड हम इस पीस को कनेक्ट कर देंगे इस पीस के साथ, राइट। इस पीस को कनेक्ट कर देंगे इस पीस के साथ, तो देखो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा बच्चा, ये देखो CH3, ये रहा सिंगल बॉन्ड O ये वाला, इसको कनेक्ट करेंगे इस C के साथ, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन जाएगा ये CH3, और क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर। तो देखो ये बन गया हमारा ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेट मालूम है ना क्या होता है, RCOR। तो दिस R पार्ट ये वाला, ये कार्बन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, दिस मिथाइल पार्ट इज देयर ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज R। तो ये बन गया हमारा ईस्टर, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट अल्कोहल रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, राइट। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ मैकेनिज्म की बात करूं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, कि कैसे ये वाटर हमारा बाहर आया है, राइट। तो बेसिकली होता क्या बच्चा, लेट अस से हमने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है दैट इज CH3OH, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट, हमें बताया ना ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये जो डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन का ग्रेटर टेंडेंसी होता है कि इस बॉन्ड को अपनी तरफ मूव करा लेता है, देयर बाय एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज, और ये अटैक कर देगा इस H+ पे। तो देखो हमको मिलेगा क्या, CH3 कार्बन, दिस सिंगल बॉन्ड, और ये कनेक्ट कर जाएगा इस H+ के साथ, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये OH, राइट, ये O एंड H, राइट। अब चूंकि यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब आएगा हमारा एल्कोहल पिक्चर में, राइट, दिस इज द एल्कोहल। यहाँ ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहता है लोन पेयर, तो वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो देखो हमको मिल क्या जाएगा, CH3 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है O एंड H, और ये वाला RO वाला पार्ट जुड़ेगा यहाँ आकर, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये R, और इधर जुड़ा हुआ है ये H, और यहाँ इस कार्बन से OH एज इट इज, राइट, OH एज इट इज। अब बच्चा इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन के बन रहे हैं 3 बॉन्ड, जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए यानी स्टेबलाइज करने के लिए ये जो नियर बाय ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखो आगे बनेगा क्या, दिस CH3 एज इट इज, कार्बन एज इट इज, O एंड H एज इट इज, और ये ऑक्सीजन एज इट इज विद H,
और ये H ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, दैट मीन्स इस पे क्या आ जाएगा, एक और H आ जाएगा, और यहां हमारा जुड़ा हुआ है ONR। अब इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में जो हमने एसिड यूज करा था, ये क्या करेगा बच्चा, ये इस हाइड्रोजन को, ये वाले हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा along with this water molecule, right? along मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और ये H प्लस बाहर जाएगा, यानी कि यहाँ एक क्रिटिकल स्टेप है, यहाँ पे आपको दो चीजें रिमूव करनी है। अगर ये दोनों चीजें निकल जाएंगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन के ये जो शेड पेड था, ये वापस से इस पे मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, तो बनेगा क्या, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन, ये वाला नीचे वाला मैंने इधर बना दिया, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, ये R, राइट? तो ये देखो हमारा बन गया ईस्टर, RCOOR, RCOOR, तो दिस इज ईस्टर वी हैव गॉट, और क्या निकल जाएगा बाहर, H2O वाटर, राइट? तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो लर्न कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट रिएक्शंस को रिकॉल कर सकते हो। अब दूसरा बात करें बच्चा, यहां पर हमने देखा कि रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स में हम एल्कोहल को रिएक्ट करा सकते हैं विद एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड की बात करूं तो अगर RCO के साथ Cl जोड़ दो तो ये बन जाता है एसिड क्लोराइड, राइट? चलो इसका फॉर्मेट लिखते हैं। लेट अस से मैं कह रहा हूं मेरा एल्कोहल, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट करेगा विद वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस एसिड क्लोराइड टू फॉर्म, और याद रखना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक बेस की प्रेजेंस में होगी, दैट इज पिरिडीन, राइट? टू फॉर्म ईस्टर एंड HCl, राइट? अब देखो इस रिएक्शन में होगा क्या, लेट अस से हमने ये चलो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया एक एग्जांपल दिस एल्कोहल का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक ईस्टर, लेट अस से मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, राइट? आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको फ्लिप करके लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते थे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, ये और ये एक ही चीज होती है। अब देखो क्या होगा, अब क्योंकि अगेन हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड का, तो ये वाला H ये निकल जाएगा विद दिस Cl, राइट? और अगेन ये वाला पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, दिस CH3 एज इट इज सिंगल बॉन्ड O, राइट? इस O को जोड़ दोगे इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है, और CH3, और एज अ बाय प्रोडक्ट कौन निकल जाएगा, HCl, राइट? क्योंकि ये जो हमने, क्योंकि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, इसीलिए हमने एक बेस यूज करा है पिरिडीन, जो कि क्या करेगा, टाइम टू टाइम इस HCl को रिमूव करता रहेगा, अदरवाइज वरना ये ईस्टर और ये HCl वापस रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फिर से दे सकते हैं, सॉरी ये रिएक्टेंट फिर से दे सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक बेस यूज करा है, दैट इज पिरिडीन, राइट? सिमिलरली हम कह सकते हैं बच्चा कि जो एल्कोहल्स हैं ये एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, और दूसरा ले सकते हो इसी को फ्लिप करके, देखो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट? ये दो मॉलिक्यूल लिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के, और यहां से वाटर को रिमूव कर दो, राइट? और इस पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट कर दो, राइट? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपका बन गया एसिड एनहाइड्राइड्स, राइट? तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड्स। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि बच्चा ये जो एल्कोहल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं इस एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी टू फॉर्म ईस्टर। देखो चलो एक एग्जांपल के ऐसे देखते हैं, CH3OH ये मेरा एल्कोहल है, अब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं इस एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा बच्चा, ये वाला बॉन्ड विल ब्रेक, और ये वाले पीस को, यानी कि ये जो ऑक्सीजन और ये वाला है, इसको कनेक्ट कर दोगे इस पीस के साथ, तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन आपका क्या बन गया, ईस्टर बन गया, और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा CH3COH, एक और एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, राइट? तो ये सारी रिएक्शंस हो गई हमारी एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड
एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, राइट। अब एक चीज और याद रखनी है बच्चा, एसिड क्लोराइड्स में दो मेन रिएक्शन है, ये अलग से नोट कर सकते हो या इसी में नोट कर लेना, दैट इज एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन, जब हम एल्कोहल को लेटर से मैंने अगेन CH3OH मेथनॉल ले लिया और मैंने इसको रिएक्ट कराया बच्चा इस बारी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, राइट। तो अगेन ये HCl निकल जाएगा बाहर और ये पीस को कनेक्ट कर देंगे हम इस असाइल ग्रुप के साथ, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 और बाहर निकल जाएगा HCl। तो इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज एसिटाइलेशन रिएक्शन, राइट। सिमिलरली अगर इस CH3 की जगह C6H5 होता, यहाँ C6H5 होता, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और इसको रिएक्ट कराते हैं हम किसी भी एल्कोहल के साथ, राइट। तो अगेन ये HCl बाहर निकलता और हम इस पीस को इस पीस के साथ कनेक्ट कर देते, राइट। तो यहाँ बन जाता CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, राइट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चा बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन, राइट। और एक चीज और याद रखना बच्चा, ये दोनों भी हमारी कैसी रिएक्शंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है और ये भी हमारे एक बेस के प्रेजेंस में होंगे, दैट इज पिरिडीन, दैट इज पिरिडीन। तो ये हमने फिनिश कर ली है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड एसिड क्लोराइड्स, राइट। अब यहां से जो एक MCQ पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाएगा कि हम ऑर्डर लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराना चाहते हो तो सबसे बेस्ट अल्कोहल कौन है, तो ऑब्वियसली जितनी जल्दी H+ बाहर निकलेगा, मतलब जितनी जल्दी प्रोटॉन बाहर जाएगा, उतना बेस्ट रिएक्शन शो करेंगे अल्कोहल्स टुवर्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो 1 डिग्री सबसे आसानी से H+ दे देते हैं, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देन कम्स 2 डिग्री एंड देन कम्स 3 डिग्री, राइट। और एक चीज और याद रखना बच्चा, अगर हम सारे सेम टाइप के अल्कोहल यूज कर रहे हैं और बस वहां पर जब हम रिएक्शन कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये वाली कार्बोक्सिलिक एसिड की, और हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बदल रहे हैं, तो सबसे अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड माना जाता है फॉर्मिक एसिड, देन माना जाता है CH3 COOH, then comes CH3 COH NH and this CH3 और यहाँ पर लगाते ना COOH and then comes tertiary CH3 OOH and CH3, राइट। तो देखो सबसे अच्छा फॉर्मिक एसिड है, ये अच्छी रिएक्शन शो करेगा टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये और अच्छे से रिएक्ट करेगा, सॉरी ये इससे कम थोड़ा रिएक्ट करेगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के प्रति, इसका रिएक्टिविटी थोड़ा और घट जाएगा, इसका रिएक्टिविटी थोड़ा और घट जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को, इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, राइट। अब यहां से भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये ऑर्डर और ये रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि अमंग द 4 कार्बोक्सिलिक एसिड कौन अच्छा रिएक्ट करेगा इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट कि जो हमने पिरिडीन यूज करा था वो क्यों यूज करा था, व्हाई पिरिडीन इज यूज्ड इन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, ऐसा क्यों करा था। तो भैया सिंपल सा आंसर है, पिरिडीन which is a base is used for time to time removal of HCl as the reaction is reversible, so as to make the reaction moves in forward direction it is used, इसीलिए
इसका इस्तेमाल करा गया है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, राइट। तो इसी तरीके से हमने खत्म कर लिए रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड।